द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर बात कर रहे हैं जो स्रोत सामग्री, वैवाहिक कलह और बाल कल्याण से सामने आता है। सवाल ये है कि क्या माता-पिता के बीच अगर लगातार तनाव है, रिश्ता अस्थिर है, तो ऐसे माहौल में बच्चों को जन्म देना या उनका पालन-पोषण करना, क्या ये नैतिक रूप से सही है? मेरा मानना है, और मैं इस पर तर्क दूंगा, कि स्रोत सामग्री बिल्कुल सही दिशा दिखा रही है कि बच्चों पर जो गंभीर नकारात्मक असर पड़ते हैं, उनको देखते हुए ऐसे अस्थिर विवाहों में संतान पैदा करने से बचना ये एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और मैं हालांकि स्रोत ने जो जोखिम बताए हैं उनकी गंभीरता को मैं पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं इस निष्कर्ष की जो एक तरह की परम प्रकृति है उस पर सवाल उठाऊंगी। मेरा मानना है कि तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। हमें माता पिता की बदलती जिम्मेदारियों और रिश्तों की अपनी जो गतिशीलता होती है उसे भी ध्यान में रखना होगा। देखिए, स्रोत का जो केंद्रीय बिंदु है वो काफी साफ है। बच्चों के अच्छे विकास के लिए एक स्थिर और प्यार भरा वैवाहिक जीवन वो जरूरी है। जहां ये नहीं है, वहां बच्चे पैदा करने पर दोबारा सोचना चाहिए। स्रोत तो सीधे सीधे नुकसान गिनाता है, न सिर्फ आज पर असर, बल्कि ये कि बच्चों का सारा भविष्य ही खराब हो जाएगा। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे असुरक्षा, चिंता, आत्मसम्मान में कमी। ये सिर्फ कोई दुख की बात नहीं है, ये तो बच्चों की जड़ों में, उनकी बुनियाद में असुरक्षा और चिंता बोने जैसा है। और शायद सबसे अहम बात, बच्चे वो नकारात्मक रिश्ते के पैटर्न सीखते हैं जो आगे चलकर उनके अपने रिश्तों में दिख सकते हैं। स्रोत इसी को माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी कहता है कि बच्चों को इस भावनात्मक बोझ से बचाया जाए। मैं मानती हूं कि स्रोत ने वैवाहिक कला के बच्चों पर जो बुरे असर होते हैं, खासकर उनके मानसिक स्वास्थ्य और जो वो गलत व्यवहार सीखते हैं, उस जोखिम पर बहुत जरूरी ध्यान खींचा है। हाँ, ये वास्तविक चिंताएं हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या एक स्थिर, प्यार भरा माहौल संतान पैदा करने के लिए एक, आप कह सकती हैं, पूर्ण शर्त है? जैसा कि स्रोत का लहजा कुछ कुछ वैसा बताता है। क्या किसी भी तरह का मतभेद या थोड़ी अस्थिरता भी बच्चों को पालने को नैतिक रूप से गलत बना देती है? और स्रोत अस्थिर या कलहपूर्ण, इसकी कोई बहुत साफ परिभाषा भी तो नहीं देता है जिसके आधार पर इतना बड़ा, इतना कठोर निर्णय लिया जा सके। और एक सवाल यह भी है कि क्या स्रोत सिर्फ नकारात्मकता पर ही इतना केंद्रित है? क्या यह मुमकिन नहीं कि माता पिता अपने मुद्दों पर काम करें, कुछ सुधार लाएं? क्या नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे पैदा न करने तक ही सीमित है, या उन बच्चों के लिए माहौल सुधारने की भी है जो पहले से ही उस माहौल में हैं? आपकी बात में वजन है कि परिभाषाएं शायद उतनी साफ न हो, लेकिन स्रोत के शब्दों की जो गंभीरता है, सारा भविष्य ही खराब हो जाएगा, बहुत बुरा प्रभाव, वो ये दिखाती है कि जोखिम जो हैं वो असाधारण रूप से ऊंचे हैं। देखिए, जब बच्चों की पूरी भावनात्मक नींव ही दांव पर लगी हो, तो स्रोत का जो सतर्क रुख है, यानी कि ऐसे माहौल में बच्चे ना लाने का तर्क, वो मुझे ज्यादा जिम्मेदार लगता है। ये एक तरह से आने वाली पीढ़ी को उन जोखिमों से बचाने की कोशिश है जिनके बारे में हमें पता है। मैं जोखिमों को कम नहीं आंक नहीं, बिल्कुल नहीं, वो असली हैं। लेकिन सारा भविष्य जैसे शब्द, आपको नहीं लगता ये थोड़े अतिवादी हैं? ये लगभग ऐसी सोच है कि सब कुछ पहले से तय है। नुकसान होता है, मैं मानती हूँ, पर क्या नतीजा हमेशा और पूरी तरह नकारात्मक ही होता है जैसा स्रोत कह रहा है? क्या बच्चों में लचीलापन नहीं होता, या माता पिता में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती? स्रोत इस संभावना पर जैसे बिल्कुल चुप है, जो मुझे थोड़ा खटकता है। लेकिन वो जो मॉडलिंग वाली बात है, स्रोत का ये बिंदु कि बच्चे देखकर सीखते हैं और नकारात्मक पैटर्न को दोहराते हैं, ये तो उसके नैतिक रुख का एक मुख्य आधार है। हाँ, चाहे अनजाने में ही सही, अगली पीढ़ी के रिश्तों की नींव रख रहे होते हैं। अगर वो नींव ही कमजोर हो तो फिर? हाँ, मॉडलिंग बेशक एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है, इससे कौन इनकार करेगा। बच्चे अपने आसपास के माहौल से ही सीखते हैं। लेकिन यहां भी मेरा सवाल वही है, क्या वे केवल नकारात्मकता ही सीखते हैं? क्या वे कभी माता पिता को सुलह करते हुए, या माफी मांगते हुए, या हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए नहीं देखते? हो सकता है कि स्रोत सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को कुछ ज्यादा ही सरल बना रहा हो। बच्चे अक्सर रिश्तों की जो जटिलताएं होती हैं, उन्हें शायद हमसे बेहतर भांप लेते हैं। स्रोत का आदर्श तो बिल्कुल साफ है, बच्चों के लिए एक प्यार भरा और सुखी परिवार, जहां प्यार और सम्मान हो। ये बच्चों को वो भावनात्मक सुरक्षा देने के बारे में है जिसके वो हकदार हैं। हाँ, मैं मानता हूं ये एक ऊंचा मानक है, पर बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए शायद ये जरूरी भी है।
देखिए, आदर्श तो हर कोई चाहता है ना? पर असल जिंदगी तो अक्सर इससे अलग होती है। यहीं पर मुझे स्रोत थोड़ा कमजोर लगता है। वो ये नहीं बताता कि अगर आदर्श ना मिले तो उस अपूर्णता से कैसे निपटा जाए। क्या आदर्श से जरा सा भी भटकना रिश्ते को नैतिक रूप से अनुपयुक्त बना देता है? शायद नैतिक जिम्मेदारी का दायरा इससे कहीं बड़ा है। ये सिर्फ बच्चे पैदा करने से बचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अगर बच्चे हैं या रिश्ते में सुधार की गुंजाइश है तो सक्रिय रूप से उस नुकसान को कम करने की भी है। स्रोत इस सक्रिय भूमिका पर उतना जोर देता हुआ नहीं लगता। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा पक्ष यही है कि स्रोत सामग्री मजबूती से यह तर्क सामने रखती है कि वैवाहिक स्थिरता एक तरह से पितृत्व की नैतिक पूर्वशर्त है, क्योंकि कलह का बच्चों के पूरे जीवन और विकास पर गहरा और स्थायी नकारात्मक असर पड़ सकता है। जो खतरे बताए गए हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर, भविष्य के रिश्तों पर, वो इस सतर्कता को सही ठहराते हैं। और मेरा निष्कर्ष ये है कि स्रोत वैवाहिक कलह के जो गंभीर जोखिम हैं उन्हें सही पहचानता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसका जो रुख है वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा कठोर और एक तरफा लगता है। असल चुनौती अस्थिरता को परिभाषित करने में है, बदलाव की संभावना को स्वीकारने में है, और अगर बच्चे मौजूद हैं तो नुकसान कम करने की जिम्मेदारी को समझने में है, भले ही वो आदर्श प्यार भरा माहौल पूरी तरह हासिल न भी हो पाए। फिर भी स्रोत ने माता पिता की जिम्मेदारी पर जो जोर दिया है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी असहमति कुछ बिंदुओं पर बनी हुई है, लेकिन हाँ, हम इस पर जरूर सहमत हो सकते हैं कि स्रोत सामग्री, वैवाहिक कलह और बाल कल्याण हमें माता पिता के आपसी संघर्षों के बीच बच्चों के नजरिए से सोचने की जो अहमियत है वो याद दिलाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, और स्रोत ने हमें इसके अलग अलग पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर किया है। और निश्चित रूप से इस सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। अंतिम निर्णय हमेशा की तरह हम अपने श्रोताओं पर छोड़ते हैं।